हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम 64वीं बीपीएससी के कटअप पर चर्चा करेंगे कि उसका कटअप क्या होगा, क्या अनुमानित है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके पूर्व यानी कि 60 से 62वीं बीपीएससी 63वीं बीपीएससी में कटअप को अनुमान को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि किस प्रकार का कटअप जाने की संभावना है। चूँकि आप जानते होंगे कि इस बार चूँकि कटअप कम जाने की संभावना है और 15-20 मार्क्स कम होंगे ही ये, तो इसके बारे में हम देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि सीटों की संख्या कितनी है, क्या है, और इसके बारे में एक संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं 64वीं बीपीएससी कटअप एनालिसिस के बारे में। बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा था तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीटों की संख्या, चूँकि देखिए इस बार काफ़ी ज़्यादा सीट है। अगर देखा जाए तो पिछले बीपीएससी से अगर तुलना किया जाए कि 63वीं बीपीएससी में जो सीट था 355 सीट था, उससे 4 गुना से भी ज़्यादा सीट है, 1465 सीट है। ये देखिए, यह ज़्यादा सीट है और यह कुल मिलाकर के 3 विज्ञापन इसके आए थे। सबसे पहले देखिए 2 अगस्त 2018 को, जिसमें 1255 सीट आया था। फिर उसके बाद 6 अगस्त 2018 को 140 सीट ऐड हुआ और अंत में 14 अगस्त 2018 को जिसमें 70 सीट ऐड हुआ। कुल मिलाकर के 1465 सीट है, काफ़ी ज़्यादा सीट है और इसमें अच्छे भी पोस्ट हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कुल संवर्ग जो है वो 24 संवर्ग है। यहाँ पे कुल संवर्ग का मतलब हुआ कि कुल 24 प्रकार के सीट है। यानी कि अगर आप फॉर्म भरने जाइएगा, जब इंटरव्यू देने जाइएगा, तो एक जिस प्रकार से अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं तो एक भरा जाता है डीएएफ, जिसको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोला जाता है, उसी प्रकार एक यहाँ भी भरने होते हैं। हालांकि उतने डिटेल्स उसमें नहीं डालना है, तो वहाँ पे आपको इन 24 प्रकार के क्रम को आपको चॉइस के अनुसार डालना होगा। तो कुल मिलाकर के 24 संवर्ग है। यहाँ पे संवर्ग का मतलब होता है कि 24 प्रकार के पोस्ट हैं और उसमें जो लेवल 9 के जो पोस्ट होते हैं वह 13 संवर्ग हैं, बाकी वो सभी लेवल 7 के हैं। तो लेवल 9 में जो भी अच्छे पद हैं, जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं या बिहार पुलिस सेवा के हैं, तो इस बार यानी कि 64वीं बीपीएससी में अगर देखें तो इस बार भी अच्छी सीट है। अगर देखें तो डीएसपी की 40 सीट है, 40 सीट है और इसमें एसटीएम के भी 28 सीट है, यानी कि अच्छा सीट है। अब हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम हुआ था 12 से 16 जुलाई 2019 और अभी जुलाई 2019 आ गया, यानी कि इसका 1 वर्ष हो भी गया है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है 64वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का परिणाम देने में। यही कारण है कि जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके बीच काफ़ी इसको लेकर के एक प्रकार से तनाव बना हुआ है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा। और बहुत लोग ये भी मानने लगे हैं कि क्या कुछ सेटिंग वेटिंग हो रहा है, क्या इतना लेट हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। बीपीएससी ने भी अपना टारगेट दिया है कि जो 10 से 15 जुलाई के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो आप उस पर ध्यान न दे करके अपनी इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखिए। उसके बाद देखिए, इसमें जो 12 से 16 जुलाई एग्ज़ाम हुआ था और इस बार चूँकि 15,000 के आसपास 14 से 15,000 लोगों ने मेंस एग्ज़ाम दिया है। तो मेंस एग्ज़ाम दिया है तो जितने भी सीट होते हैं उसका इंटरव्यू कॉल 2.5 गुना आता है। अगर हम देखें तो 1465 को 2.5 गुना करने पे ये करीब 3800 के आसपास आएगा, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बुलाया जाता है। तो हम इसको 3800 3900 या राउंड फिगर में माने तो 4000 हो सकता है कि 4000 लोगों को इसमें मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है। और हम एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि कुछ समय पहले एक ऐसी न्यूज़ आ रही थी या बहुत से लोगों में संदेह बना हुआ है कि क्या सीटों की संख्या कम होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सीटों की संख्या कम नहीं होने वाली है। चूँकि अभी प्री हो गया है, मेंस हो गया है, सीटों की संख्या कम नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा हंगामा होगा, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। सीटों की संख्या कम नहीं होगी, आप तैयारी रखिए, आपको मात्र 1 सीट लेना है। उसके बाद आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि 60 से 62वीं से, चूँकि देखिए बीपीएससी ने जो अपना पैटर्न बदला है वो 60 से 62वीं से बीपीएससी ने अपने पैटर्न को बदला है। इस समय से 4 पेपर हो रहे हैं मेंस में। एक हिंदी का पेपर होता है, उसके बाद जो सभी के लिए होता है, उसके बाद 2 जीएस पेपर होते हैं, GS1 GS2, ये 300 अंक के होते हैं। और उसके बाद से जो
एक ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो इस समय से क्या कटअप का अनुमान गया है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 60 से 65 में आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर कैटेगरी का है। अगर हम हर कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा समय होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम जनरल कैटेगरी का देखते हैं तो 60 से 65 में रिटेन का जो था वो 501 था, 501 गया है। और उसका देखिए फाइनल में 591 गया है। पहले हम रिटर्न की अगर बात करते हैं तो वहीं देखिए 63 में 504, यानी कि कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। यहाँ पे 60 से 65 में 501 है और यहाँ पे 504 है, लगभग सेम ही मानिए। उसके बाद अगर हम देखिए तो वहीं अगर जनरल का फीमेल का भी देखिए तो 494 है और यहाँ भी आप देख सकते हैं 63 में भी 494 है, यानी कि लगभग सेम जा रहा है। उसके बाद अगर फिर आप देखिए तो अगर कुछ कैटेगरी में डिफरेंस है, अगर आप ईबीसी की बात करते हैं तो अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं तो उनके भी क्या है 465 है और उनके यहाँ पे क्या है 466 है, यानी कि ये भी लगभग सेम है, एक अंक का डिफरेंस है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं अन्य कैटेगरी में, आप जिस कैटेगरी के हैं या आप फीमेल हैं या मेल हैं या जनरल हैं या जिस कैटेगरी के हैं आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि साथ ही ये भी देख ले कि फाइनल कटअप। फ्रेंड्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हमने यहाँ पे किया है कि ये जो गैप होते हैं रिटेन और फाइनल के बीच, एक गैप, ये बहुत बड़ा गैप होता है और इसी को भरना एक बड़ा बात होता है। तो देखिए कि अगर आप रिटेन के अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो अगर आपको इंटरव्यू में कुछ कम भी मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप रिटेन में ही इसमें ही कम मार्क्स लाइएगा तो आप इसमें और भी कम हो जाएगा तो आप बाहर हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें रिटेन में अच्छे मार्क्स आए और अगर आप 500 से प्लस अंक ला रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल आना निश्चित है। और अगर आप इससे जितना भी आगे बढ़े 510, 515, 520 तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो हमें एक कोशिश करनी चाहिए, या अगर आपको 65वीं बीपीएससी का मेंस देना हो या जो 66वीं की भी तैयारी कर रहे हैं उसका भी मेंस देना हो तो उनके लिए या आप सोच के चलिए कि आपको 500 प्लस अंक लाना है, तब जा कर के आपका इंटरव्यू कॉल्स आएगा। तो हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि 64वीं में कटअप क्या होगा। तो क्योंकि देखिए 64वीं में कटअप कम जाएगा। आप और भी चैनल्स पे देखे होंगे या बहुत से कोचिंग और शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार कटअप कम जाएंगे, तो बिल्कुल कम जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 से 65 में 501 गया है और यहाँ पे 504 गया है, तो ज़्यादा नहीं 15-20 मार्क्स नीचे जाएंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है तो आइए हम उसके बारे में डिटेल्स के जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है। हमने कहा कि पिछले जो 63वीं बीपीएससी की आप देखिए तो 355 सीट है, वहाँ क्या है सीटों की संख्या अधिक है तो कम जाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ और हम बता दें कि अगर हम 60 से 62वीं में सीटों की बात करें तो 642 है और 63वीं में 355 है, फिर 64वीं में। आप एक चीज़ आपको ध्यान अगर गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि बीपीएससी के द्वारा एक बार में अधिक सीट लाया जा रहा है तो अगली बार में कम, फिर उसके अगले बार में अधिक, यानी कि क्रम चल रहा है, एक प्रकार से सीरीज है। आप देखिए 60 से 65 में 642 ये ज़्यादा सीट है और फिर आप देख लीजिए 63वीं बीपीएससी में 355, यानी कि कम कर दिया गया है। और फिर देखिए 64वीं बीपीएससी में 1465 सीट है, ज़्यादा है। और फिर 65वीं बीपीएससी में कम सीट है। और फिर 66वीं बीपीएससी में आपके लिए खुशखबरी भी है, 66वीं बीपीएससी में इस बार भी 1200 प्लस सीट आने वाली है। अभी 974 सीटों की अधियाचना प्राप्त हो चुकी है और जब उसका नोटिफिकेशन आएगा इसे जुलाई के अंतिम सप्ताह में आना है, नहीं तो अगस्त के पहले सप्ताह में भी हो सकता है। तो करीब 1200 के आसपास उसमें सीट आएगा। तो ये भी जिस प्रकार से 64वीं है 66वीं में भी काफ़ी बड़ा पद है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा सीट मिलेगा, तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जो इंटरव्यू कॉल आया है 642 सीट के लिए 1650, लेकिन इसमें 63 लोग अब्सेंट हो गए हैं, यानी कि 63 लोग इंटरव्यू देने नहीं गए हैं। और यहाँ पे देखिए 355 सीट है तो इसमें 824 कॉल्स आया है, लेकिन इसमें 100 लोग अब्सेंट है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1650 कॉल आया है तो मात्र 63 लोग अब्सेंट हैं, यानी कि 63 लोग ने इंटरव्यू छोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए 824 अगर देखा जाए तो 1650 से आधा है, 824 एक कम भी है। अगर 1650 को आधा करेंगे तो 825 आएगा, जो कि यहाँ पे 824 है। फिर भी यहाँ पे 100 लोग अब्सेंट किए हो गए हैं। आप इसके बारे में अगर गौर कीजिए तो आप देखिए, क्योंकि
जो 60 से 62 बीपीएससी है उसमें सीटों की संख्या अधिक है और सबसे ज़्यादा सीट उसमें प्रशासनिक था, यानी कि एसडीएम का ज़्यादा पोस्ट था, करीब 250 के आसपास उसमें एसडीएम का पद था। तो यही कारण है कि जिन लोगों का सिलेक्शन 60 से 62 में एसडीएम के पद पे हो गया है, तो चूँकि ये बीपीएससी का सबसे बड़ा पद है, अगर आपका चयन एसडीएम हो जाता है या आपका चॉइस है अगर डिप्टी एसपी, तो फिर आप अगले बीपीएससी में क्यों जाएंगे। यही कारण है कि जिनका 60 से 62 में 250 के सीट था एसडीएम का, तो जिन्हें एसडीएम पद प्राप्त हो गया है वो लोग 63 बीपीएससी में इंटरव्यू नहीं दिए हैं। यही कारण है कि यहाँ पे 100 लोगों का एब्सेंट हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि 64 बीपीएससी के कटअप क्यों नीचे जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे। और एक बहुत ही सटीक कहें तो यह एक वैज्ञानिक तरीका है इसको देखने का कि क्या कारण है कि इसका कटअप नीचे जाएगा, क्योंकि इसके कई फैक्टर है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि सीटों की संख्या अधिक है। चूँकि सीटों की संख्या अधिक है, आप प्री में भी देखिए, अगर सीटों की संख्या अधिक है तो ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ भी सीटों की संख्या अधिक है तो ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, तो कटअप कम जाएंगे। और सबसे प्रमुख बात है कि इस बार प्रश्नों के प्रारूप में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। अगर आप बात कीजिए तो जिस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा अपना पैटर्न चेंज कर दिया गया है, वो यूपीएससी के पैटर्न पे अब चलने लगा है बीपीएससी, तो इस प्रकार से। उसके बाद देखिए जीएस पेपर 1 में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आप अगर उसके किसी भी सेक्शन में जाइए, चाहे अगर जीएस पेपर 1 के जो पहला सेक्शन होता है जो आर्ट एंड कल्चर का, कला संस्कृति का, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते थे अब अप्लाइड प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके जो दूसरे खंड होते हैं जो समसामयिक का, करंट अफेयर्स का, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। जिस प्रकार से अनुमान किया गया था या गेस किया गया था कि एक करंट अफेयर्स आएंगे, तो उससे बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। और उसमें जो डीआई का सेक्शन है वो तो आप काफ़ी अच्छा से जान रहे होंगे, इस बार का डीआई काफ़ी टफ था। अगर हम 63वीं से तुलना करें तो काफ़ी टफ था। अगर देखा जाए 60 से 62वीं में, 63वीं और 64वीं में तो सबसे आसान डीआई था, तो 63वीं बीपीएससी में सबसे आसान डीआई था। लेकिन 64वीं बीपीएससी में डीआई को अच्छे अच्छे लोगों को उलझाया है, और जो जिनका बैकग्राउंड साइंस से है, मैथ से, उन लोगों को भी उलझाया गया है। हाँ, और ज़्यादातर लोग, अगर माना जाए कि 100% में 90% लोग हैं जो डीआई पूरी तरह से नहीं बनाए हैं। कोई 20 अंक, कोई 25 अंक, कोई 30 अंक, कोई 35 अंक। हाँ, 5%, 10% वैसे भी लोग हैं जिन्होंने डीआई को पूरा बनाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। हाँ, और एक चीज़ और भी है, जिन लोगों ने डीआई पे ज़्यादा समय दिया है उनका जीएस पेपर 1 खराब गया है, या तो क्वेश्चन छूट गया है या तो अच्छे तरीके से नहीं लिख पाए हैं। तो ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि हाँ डीआई इस बार का काफ़ी टफ था, क्योंकि उसके जो डेटा थे वो अच्छे तरीके से नहीं निकल पाते थे। यही कारण है कि आंसर भी बहुत डिफर किया है। तो उसके बाद देखिए जीएस पेपर 2 देखा जाए तो ये औसत रहा था। जीएस पेपर 2 अच्छा था, और लेकिन हाँ फिर भी औसत था, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी था। उसके बाद देखिए ऑप्शनल में भी अप्लाइड प्रश्न था। अगर आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, तो अगर आप जा करके देखेंगे कि 60 से 62 बीपीएससी में या 63 बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और 64 बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। 64 बीपीएससी में उसके प्रश्नों को काफ़ी घुमाया गया है, अगर हम कहें तो उसको सामान्य भाषा में अप्लाइड प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम देख लिए कि जीएस पेपर 1 में भी परिवर्तन हुआ है, जीएस पेपर 2 में भी हुआ है, और ऑप्शनल में भी अप्लाइड प्रश्न पूछे गए हैं। तो डीआई काफ़ी टफ रहा था। और इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें अधिकांश नए छात्र शामिल हैं, यानी कि चूँकि सीटों की संख्या अधिक होने के कारण अधिक लोगों का प्री हुआ है। और प्री एक प्रकार से माने तो एक माइंड गेम भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा तैयारी करते हैं तो आपका पीटी रुक भी सकता है और आपसे कम पढ़ने वालों को हो भी सकता है। तो इसमें माइंड गेम है, और अधिक से अधिक नए छात्रों को भी शामिल हुए हैं, चूँकि उनका प्री निकल चुका है। लेकिन इसमें वे छात्र शामिल है जो एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का तैयारी करते हैं, और उन्हें अच्छी तरह से वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, चूँकि उनका अनुभव हो, और ये अच्छी बात है। तो इसमें करीब 4000 लोग हैं, जो 15,000 लोग एग्ज़ाम दिए हैं। अगर हम 15,000 मान के चलते हैं या 14,000, तो इसमें 4000 लोग वे लोग हैं जो पीसीएस की तैयारी नहीं करते थे, यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग है। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो या अपने मित्रों से पूछिएगा कि पहले दिन एग्जामिनेशन हॉल में जितनी संख्या थी, दूसरे दिन या दूसरे उसके
जो पेपर में कुछ लोग कम हो गए थे, हर एक रूम में 4-5 लोग कम हो गए थे। तो ये भी एक प्रकार से अनुमान है कि इसमें अधिकांश नए छात्रों को शामिल है। तो यही कारण है कि ये अच्छे से उतने अच्छे नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आपने जो उसका टेस्ट दिया है तो इसके लिए। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था या टेस्ट दे रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से एक कटअप है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आरटीआई के माध्यम से किसी सज्जन के द्वारा बीपीएससी से निकाला गया था कि हाँ किस पेपर में, उसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों शामिल है, कि किस पेपर में हाईएस्ट मार्क गया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख करके अपने अनुभव को समझ सकते हैं कि देखिए 63वीं बीपीएससी में जीएस पेपर 1 था, उसमें हाईएस्ट 218 नंबर मिला है, यानी कि सबसे हाईएस्ट मार्किंग जो हुआ है 218 तक गया है। और उसके बाद देखिए जीएस पेपर 2 में 188 गया है। यहाँ पे जीएस पेपर 1 में अधिक जाने का कारण है कि चूँकि डीआई उस समय ईजी था। और उसके बाद देखिए अगर हम कुछ ऑप्शनल की भी बात करें तो हम देखिए सबसे ज़्यादा संस्कृत को 200 अंक तक मिला हुआ है। चूँकि ये लिटरेचर सब्जेक्ट है, कोई भी आप सब्जेक्ट अगर ले लेते हैं लिटरेचर, चाहे संस्कृत हो या हिंदी लिटरेचर हो या मैथिली हो या पाली हो, तो काफ़ी अच्छे अंक मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में 223, ये हमेशा अच्छा अंक आता है। और यहाँ भी देखिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 204 अंक मिला हुआ है। फिर आप जियोग्राफी में और हिस्ट्री में आप देखिएगा तो 199 अंक तक मिला हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा मार्क्स है। और यहाँ पे देखिए एलएसडब्ल्यू में 193, बहुत लोग मानते हैं कि एलएसडब्ल्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो एलएसडब्ल्यू में भी अच्छा अंक आया हुआ है। और सोशियोलॉजी यानी कि सोशियोलॉजी में भी 190 अंक मिला है। यह एक अनुमान है और यह बीपीएससी से निकाला गया है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि और इस बार भी 4-5 सब्जेक्ट, ऐसी खबर आ रही है कि इस बार भी 4-5 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसमें अच्छी मार्किंग हुई है, जिसमें हिंदी भी शामिल है और उसमें जियोग्राफी हिस्ट्री भी शामिल है 3, और उसके बाद उसमें लोक प्रशासन शामिल है और सोशलॉजी शामिल है। हमने एलएसडब्ल्यू के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इसके भी मार्किंग अच्छी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट है वही हर एक सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से लिखते हैं, मायने ये रखता है अगर आपने उसको अच्छे से लिखा है तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये चर्चा किया कि किस प्रकार से 60 से 62 बीपीएससी में सीटों की संख्या क्या रही है, कितने कॉल्स आए हैं, कितने एब्सेंट हुए हैं, साथ ही ये भी देखें 63वीं और 64वीं हमने कटअप की बात किया और सारे डिटेल्स हमने देखे कि यहाँ पे कितने सीट हैं, कब क्या है। फ्रेंड्स अगर आप हर एक पोस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसका क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या उसका कार्य है, क्या वेतन होगा, क्या उसकी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट पद हैं जैसे कि एसडीएम हो गया, डीएसपी के हो गए, सीटीओ के हो गए, आरओ के हो गए, तो आप इस पर वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि आपको ये अनुमान लगेगा और जानकारी मिलेगी कि हाँ किस प्रकार के पोस्ट हैं पूरे कैटेगरी वाइज। अगर देखिए जो ये 1465 जो सीट है 64वीं बीपीएससी, इसमें अगर सबसे अधिक पद है तो आरओ का है। आरओ यानी कि रेवेन्यू अफसर के 571 पद हैं। रेवेन्यू अफसर के सबसे ज़्यादा सीटें हैं 571। यही रेवेन्यू अफसर आगे जा कर के सीओ यानी कि सर्किल अफसर बनते हैं, जिसे अंचलाधिकारी कहते हैं। इनकी संख्या सबसे अधिक है, 571 है और ये लेवल 7 के आते हैं। तो हर एक लेवल पे हर एक अच्छे पोस्ट के बारे में वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अंतिम रूप से हम एक बार और चर्चा करते हैं कि क्या कटअप होगा। देखिए एक कटअप का अनुमान मेरा है, ऐसा नहीं है कि यही होगा, लेकिन हाँ आप ये मान के चलिए कि यही कटअप के आसपास रहेगा, कुछ कम अधिक हो सकता है, लेकिन जनरल का जो कटअप जाएगा वो 470 से 485 के बीच में जाएगा। देखिएगा ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा अधिक होगा। और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 430 से 440, अगर आप एसटी के हैं तो 450 से 460, और अगर आप ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 440 से 450 के बीच अगर आपका कटअप, आप जिस कैटेगरी में हैं, अगर आप जनरल हैं, एससी है, एसटी हैं, ईबीसी हैं, आप अगर जिस कैटेगरी में है और आप अपने अंक को जोड़िए कि आपका जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में और ऑप्शनल में कितने अंक आएंगे। तो अगर आपका ये जोड़ने पे आपका अंक अगर इसके इर्द गिर्द आ रहा है तो आप मानिए कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा और आप उसके लिए तैयारी कीजिए और अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अब एक सप्ताह के बाद यानी कि 10 से 15 जुलाई के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, और तो फिर उसके बाद आपको तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद उसका इंटरव्यू का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जिन लोगों का रोल नंबर थोड़ा आगे है तो उन्हें तो और कम समय मिलेगा।
तो आप उसके लिए तैयारी करिए। अपने मुख्य जो भी जैसे कि ऑप्शनल पे या अपने बायोडाटा पे, अपने सब्जेक्ट पे आप तैयारी कीजिए। और भी इंटरव्यू से जुड़े वीडियो हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसके पूर्व जितने भी टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो 60 से 62 हो, 63 हो, उनके भी वीडियो पड़े हुए हैं, मार्कशीट भी पड़े हुए हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। हमने इंटरव्यू से जुड़े कैसे इंटरव्यू होती है और किन किन बातों पर ध्यान देना है, उससे जुड़े हम वीडियो बनाए हुए, आप चैनल से जुड़ करके वहाँ पे देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम इसके बाद हम इंटरव्यू से जुड़े और भी वीडियो लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपके साथ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।